सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। मात्र 6 फीट चौड़ी जमीन में बना यह घर ताजमहल की तरह ही किसी के प्यार की निशानी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मात्र 6 फीट चौड़ी और 45 फीट लंबी जमीन में यह घर बनाया गया है, जो आजकल एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं। और इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। और आज के पहली खबर के माध्यम से हम आपको मुजफ्फरपुर में बने इस घर का बायोडेटा देंगे, जो आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। सबसे पहले समझिए ये घर बना कब है। इस घर का निर्माण 2015 में हुआ था। 2012 में इस घर का नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम से संपर्क किया गया था और 2015 में इसका निर्माण पूरा हो चुका था। कहाँ ये घर बना है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गन्नीपुर में। जमीन की चौड़ाई 6 फीट है, लेकिन घर के अंदर की चौड़ाई 5 फीट है और महज इस 6 फीट में 5 मंजिला मकान बनाने का कारनामा किया गया है। घर के मालिक हैं ये पति और पत्नी। नाम है संतोष और अर्चना। इन दोनों ने शादी के बाद 6 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा ये जमीन खरीदा था और चौड़ाई कम होने की वजह से इस जमीन पर निर्माण करवाने की सोची भी नहीं जा सकती थी। हमारे बिहार में इन परिस्थितियों में होता यह है कि चौहद्दी का कोई जमीन मालिक ऐसे जमीन को खरीद लेता है और कई बार आसपास के लोगों ने जमीन बेचने की सलाह भी दी, पर इन दोनों ने शादी के यादगार के तौर पर इस जमीन को बेचने से अलग यहाँ पर अपना आशियाना बनाने की सोची और 12 में नक्शा पास करवाने की कोशिश की गई और 15 में यह घर बनकर तैयार हो गया। और आज कोई इसकी तुलना एफिल टावर से कर रहा है तो कोई इस घर के सामने आकर सेल्फी ले रहा है। वर्तमान में घर का उपयोग ये है कि इस मकान के एक महले पर कौशल विकास केंद्र चल रहा है, जहाँ एक बार 20 छात्र बैठकर कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं और इसके अलावा ऊपर के मंजिलों में बैचलर छात्र रूम किराए पर लेकर रह रहे हैं। आगे के आधे हिस्से में सीढ़ी बनी हुई है और बाकी के आधे हिस्से में घर बना हुआ है और इस घर में हर कमरा एक फ्लैट है, जिसमें शौचालय से लेकर किचन तक सबकी व्यवस्था है। शौचालय और किचन का आकार 2.5 बाय 3.5 का है और कमरे की लंबाई 11 बाय 5 की है। जगह कम थी, इसीलिए इस घर में बाहर खुलने वाली एक भी खिड़की नहीं है और घर गिर ना जाए इसके लिए अभी हाल में ही पड़ोस के खाली जगह पर कुछ निर्माण भी किया गया है। लेकिन फिलहाल ये घर आसपास के घरों से अलग अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अब दूसरी खबर, बिहार के लिए क्रिसमस आ चुका है और नीतीश जी सेंटा क्लॉज बनकर एक पोटली में उपहार लेकर बांटने निकले हैं। रात के बाद जैसे ही सुबह होता है पता चलता है कि आज फलाने जिले को उपहार दिया गया है और आज के संदर्भ में इस फलाने जिला का नाम है मधुबनी। परसों दरभंगा को उपहार मिला था और कल मधुबनी को उपहार मिला है। यानी बिहार के सेंटा क्लॉज का रथ आजकल मिथिला में घूम रहा है। अब उपहार में क्या मिला है ये समझिए। मधुबनी जिले के झंझारपुर के पास अररिया संग्राम में मिथिला हाट का शिलान्यास किया गया है। अब मिथिला हाट क्यों बनाया जा रहा है ये समझिए। मधुबनी की कला और साहित्य के दीवाने दुनिया भर में हैं और इसी कला और साहित्य को जीवित रखने के लिए और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इस मिथिला हाट को विकसित किया जा रहा है और इसीलिए इस हाट को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ताकि देश और विदेश के लोग आए और वहां की स्थानीय कलाकारों की कारीगरी को देखें। इसके साथ ही इस मिथिला हाट को हर वर्ग के मनोरंजन के लिए भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा कई दुकानें लगाई जाएंगी, फूड कोर्ट खुलेगा, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे, एमपी थिएटर खुलेगा और पार्किंग एरिया भी विकसित किया जाएगा। मिथिला हाट के शिलान्यास होने को लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो दो और चीज है जिस पर चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक है कि जो मिथिला हाट का एक आज काम शुरू हो रहा है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसी के ऊपर जो दिल्ली हाट के कॉन्सेप्ट पे बन रहा है और जो कि इतना लोगों का मूवमेंट रहता है उस पर नॉर्थ ईस्ट तक के लोग जाते हैं, तो उसका फुटफॉल जो है लोगों को रुकने का कोई ऐसा जगह बहुत उस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे नहीं है, तो वहां पर पार्किंग से लेके वॉशरूम से लेके और जो मिथिला का एरिया का खान पान है वो सारा वहां पर रहेगा। उसका भी आपने आज कार्यारंभ किया है। और एक जो चीज है जो
माननीय मुख्यमंत्री जी जो मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने, ये तो है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जो जमीन डोनेट किया था और आप ही के कृपा से वहां पर बिल्डिंग बन गया, वहां पर उसी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे ट्रॉमा सेंटर बन गया जो मेरे फोर फादर के नाम से बन गया, आज उसका भी उद्घाटन है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 4 लाइन पर वो फंक्शनल अब ट्रॉमा सेंटर वहां पर शुरू हो गया। अब तीसरी खबर, जिन लोगों के सपने में पटना मेट्रो आ रहा है उनके लिए आज एक अच्छी खबर आई है। बिहार सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया है। पिछले साल ही पटना मेट्रो को मंजूरी मिल गई थी और कितने कॉरिडोर बनेंगे ये भी तय हो गया था, और शायद चुनाव सबसे अच्छा समय था जब पटना मेट्रो का काम शुरू करने का ऐलान किया जाए। पहले चरण में पटना ISBT से लेकर मलाही पकड़ी तक के अलाइनमेंट का काम शुरू हो गया है और ये काम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। ये कॉरिडोर 6.1 किलोमीटर का होगा और इस प्रोजेक्ट पर 553 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस बीच में 5 स्टेशन बनाया जाएगा। पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है 1A और दूसरा है 1B। 1A में दानापुर कैंट, शताब्दी स्मारक, RPS मोड़, IAS कॉलोनी, रुकनपुरा, राजा बाजार, JD वुमेन्स कॉलेज, राजभवन, सचिवालय, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स, पटना रेलवे स्टेशन, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, मीठापुर और बाईपास चौक होगा। और 1B में दीघा, दीघा घाट, IIT, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी और शिवपुरी होगा। मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर 14.5 किलोमीटर का होगा और इस कॉरिडोर में डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, कारगिल चौक, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद रंगशाला, दिनकर चौक, राजेंद्र नगर, नालंदा मेडिकल कॉलेज, कुम्हरार पार्क, महात्मा गांधी सेतु, 0 माइल और ISBT होगा। पटना मेट्रो को पूरा करने के लिए करीब 1359 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट किया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2024 तक दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन पटना में मेट्रो दौड़ाना शुरू कर देगी। हालांकि 25 में फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हो सकता है कि ये काम 25 तक भी खींचा जाए ताकि एक बार फिर से इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। अब चौथी खबर, बिहार में स्कूलों को खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है और 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के अनुसार सप्ताह में बच्चों को 2 दिन ही स्कूल जाना पड़ेगा और इस दौरान 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल में आएंगे। सरकार ने यह आदेश सरकारी और निजी विद्यालय दोनों के लिए जारी किया है। कल यानी 22 सितंबर को इस पर फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्कूल को खोलने से पहले कई प्रकार की गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं के नीचे क्लास के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का ही क्लास चलेगा और इसमें भी 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। यानी 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन स्कूल जाएगा। स्कूलों को तो खोल दिया गया है, लेकिन प्रार्थना सभा करने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। इसके साथ ही स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रैक्टिकल का क्लास अभी नहीं होगा और स्कूल में बच्चों को मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर ले जाना अनिवार्य होगा और स्कूल प्रबंधन को साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिहार में 14 मार्च से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे और करीब 6 महीनों के बाद इन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है और उसमें भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक के लिए छात्रों के लिए खोला जाएगा और उसमें भी कोई भी स्कूल विद्यार्थी को क्लास आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसके साथ ही स्कूल जाने के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य है, यानी अगर अभिभावक बच्चे को भेजना चाहेंगे तभी बच्चा स्कूल जाएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर बिहार के मौसम अपडेट से जुड़ी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से बिहार में मानसूनी सिस्टम तैयार हो रहा है और इसीलिए बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि शुक्रवार तक बिहार में तेज बारिश हो सकती है। बिहार में लगातार पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और फिर यह पूर्वानुमान में जारी किया गया है कि आने वाले शुक्रवार तक ऐसे ही हालत बने रहेंगे या फिर इनकी तीव्रता बढ़ भी सकती है और इसी वजह से तराई और गंगा के मैदानी इलाकों से जुड़े जिलों में
भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना भी शामिल है। और पटना के आम लोगों को वर्षा के समय में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। और इसी मौसम अपडेट में एक अपडेट ये भी है कि बिहार के 14 सबसे ज्यादा संवेदनशील जिलों में हाईटेक मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके हिसाब से मौसम की गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। और जानकारी ये है कि 14 में से 6 जिलों में काम शुरू भी हो गया है और 8 जिलों के लिए अभी योजना तैयार की जा रही है। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।